हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ है 26 तारीख का, वो हम उसका आंसर की लेकर आ चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस 105 जो इसका कोड है हम लेकर आ चुके हैं आंसर की। तो आइए हम चलते हैं आंसर की देखते हैं। दोस्तों हम पहला देखेंगे, आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ए डाल ने। तो और दूसरा देखेंगे हम, लोकतंत्र अज्ञानियों तथा मूर्खों का शासन है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हार्न्स। यहाँ पे हम तीसरा देखेंगे दोस्तों, किसके अनुसार सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम समय शासन करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा मार्क्स के अनुसार। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपका यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा वेल्थ ऑफ नेशन वर्क। अगला देखेंगे, किसके आदर्शों को राज्य की निरंकुशता का सिद्धांत कहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा CEM जोड ने। अगला देखेंगे, किसके अनुसार व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा रूसो। अगला देखेंगे, समाजवाद का पिता किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे रॉबर्ट ओवेन। देखेंगे, किसके अनुसार राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए और उसकी निरंतरता अच्छे जीवन के लिए है। तो यहाँ पे हो जाएगा अरस्तु के अनुसार। अगला देखेंगे, जो श्रम नहीं करता उसे खाने का अधिकार भी नहीं है, यह नारा किससे संबंधित है। तो आपका हो जाएगा समाजवाद से। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन उदारवादी विचारक है। हो जाएगा आपका लाग। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन समाजवादी विचारक है। तो आपका हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। द मॉडर्न स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका हो जाएगा मैकाइवर। अगला देखेंगे, अल्पतंत्र का लॉ नियम सिद्धांत किसने दिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा मिशेल्स। अगला देखेंगे, विविधात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादक कौन था। तो आपका आंसर हो जाएगा मार्क्स। अगला देखेंगे, राज्य एक आवश्यक बुराई है, किस विचारधारा का मानना है। तो आपका आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाद। अगला देखेंगे, किसने कार्ल मार्क्स के विचारों तथा सिद्धांतों के आलोचना की और उसमें संशोधन का सुझाव दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा H.G. वेल्स। अगला देखेंगे, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास का कौन एक मुख्य लक्षण नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता। अगला देखेंगे, फांसीवाद किसका विरोध नहीं करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा समाजवाद। अगला, इसके अनुसार साम्राज्यवाद का साधन ही बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग का भय दिखाना है। तो आपका आंसर हो जाएगा लेनिन। अगला देखेंगे, मार्क्स ने समाजवाद को अव्यवस्था के रूप में पाया और इसको एक निश्चित आंदोलन बना दिया, यह कथन किसका है। तो आपका आंसर हो जाएगा कैटलिन का। अगला देखेंगे, किसके अनुसार आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है। तो आपका आंसर हो जाएगा लास्की के अनुसार। अगला देखेंगे, एक विचारक की यह मान्यता थी कि अब समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसकी आकृति नष्ट हो गई है क्योंकि हर कोई इसे धारण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा CEM जोड। अगला देखेंगे, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू एटलांटिस हरनसा। अगला देखेंगे, शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है, यह कथन किसका है। इसका आंसर हो जाएगा TH ग्रीन। अगला देखेंगे, उत्पादन एक संयुक्त क्रिया है, यह कथन किसका है। तो आपका आंसर हो जाएगा लेनिन का।
देखेंगे किसके अनुसार सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ भी नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा मुसोलिनीन। अगला देखेंगे व्यक्ति राज्य का बृहद स्वरूप है, यह कथन किसका है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्लेटो का। अगला देखेंगे राज्य का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि अपराध का अस्तित्व है, यह कथन किसका है। तो आपका आंसर हो जाएगा लास्की। अगला देखेंगे राज्य एक अनावश्यक बुराई है, किस विचारधारा का मानना है। तो आपका आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाद। अगला देखेंगे आधुनिक साम्राज्यवाद का तत्व है। तो आपका आंसर इसमें तीनों हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला देखेंगे मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद की विशेषता है, इसमें भी आपका डी आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे मैक्स वेबर के अनुसार औचित्य पूर्णता के स्रोत हैं, आपका आंसर इसमें भी डी हो जाएगा। अगला देखेंगे सत्ता का प्रमुख कार्य है, इसमें भी आपका डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला देखेंगे प्रभाव का प्रमुख स्रोत है, इसमें भी आपका डी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला देखेंगे यूसनरी सोशलिज्म पुस्तक के लेखक हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा एडवर्ड बर्नस्टीन। अगला देखेंगे क्रांति का नारा बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं था। तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिकी क्रांति। अगला देखेंगे निम्न में से कौन उदारवाद का आलोचक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी लाक। अगला देखेंगे निम्न में से कौन आर्थिक क्षेत्र में अध्यभावयम नीति का समर्थन करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा उदारवाद। अगला देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई। तो आपका आंसर हो जाएगा सी 1789। अगला देखेंगे औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इंग्लैंड में। दोस्तों अगर आपका आंसर की सही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं जल्द से जल्द आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।